This story is brought to you by tapeatale.com. प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये शब्द सुनने में जितने खूबसूरत लगते हैं, इनका मतलब समझना उतना ही मुश्किल। न जाने कितने दीवानों ने प्यार को शब्दों के दायरों में कैद करने की कोशिश की है, मगर हमेशा ही असफल हुए हैं, क्योंकि प्यार लफ्ज़ों का मोहताज नहीं। कभी आप मासूमियत में हुई चाहत को प्यार समझ लेते हैं, तो कभी चंद मुलाकातों में हुई उल्फत को मोहब्बत। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप महज एक पागलपन को इश्क का जुनून मान बैठते हैं और संबंधों के इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। रिश्ते अक्सर पतंग की एक डोर की तरह होते हैं। जितनी पक्की डोर, प्यार की वो पतंग आसमान में उतनी ही ऊंची उड़ेगी। मगर कच्ची डोरियां समझो सिर्फ उलझनों को ही न्योता देती है। दिल के मामले में हम इंसान ना बड़े ही भोले होते हैं। कब किसे अपना वक्त और व्यक्तित्व सौंप देते हैं पता भी नहीं चलता। मगर रिश्ते का ये हार कभी कभी तुम्हारे गले का फंदा बन जाता है। क्या तब भी उसे पहने रखना मुनासिब है? ये कुछ समय पहले की बात है। हम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे जब उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। उस वक्त इश्क के लिबास में आए इन वादों को निभाने के लिए मैं तैयार नहीं थी, मगर उसकी बढ़ती आशिकी ने जैसे मेरे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया था। शायद इसीलिए मैं उसके अंधे जुनून को सहज मोहब्बत समझ बैठी। देखते ही देखते ये साझेदारी एक जिम्मेदारी बन गई और बातें बहस। हम दोनों के बीच सांस लेने के लिए जगह कम पड़ने लगी थी। हम मिलते तो थे, मगर हमारा मिलना भी अब एक ख्वाहिश कम और काम ज़्यादा लगने लगा था। मेरा अपने लिए वक्त निकालना भी उसे मंजूर नहीं था। जैसे पूरा वक्त बस एक दूसरे को इस बात का दिलासा देते रहते कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी है उसे प्यार ही तो कहते हैं। बस फिर क्या था, हर छोटी से छोटी बात में खरी खोटी सुनाना, ताने मारना, ये रोज का रूटीन बनने लगा था। गुस्से में आकर गाड़ी तेज चलाना, ऊंची आवाज में बात करना, हम दोनों के बीच प्यार के नाम पर अब बस सोशल मीडिया पोस्ट ही बची थी। मोहब्बत का वो जाम जो उसने मुझे पिलाया था अब जहर के घूंट सा लगने लगा था। और इन सब के बीच एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। एक दिन उसने गुस्से में आकर मुझ पर अपना जोर इस्तेमाल किया। जब ये हुआ तो उसके थोड़े वक्त बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके खूब मनाने पर मैंने उसे माफ भी कर दिया। मगर दोस्तों, जब इंसान एक ही गलती बार बार करे तो उसे गलती नहीं, आदत कहते हैं। ऐसी गलतियां कर बार बार मोहब्बत के नाम पर माफी मांगना अब उसकी आदत बन चुकी थी और मैं उस आदत का शिकार। लोग अक्सर सलाह देते हैं ना कि जो तुम्हारे सबसे करीब है उनका हाथ कभी मत छोड़ना, मगर जब ये हाथ तुम्हारे स्वाभिमान पर उठे, क्या तब भी उसे थामे रखना चाहिए? कुछ महीने बीत चुके थे और मेरा दम घुटने लगा था। जो रंगीन सपने हमने एक साथ सजाए थे अब बस उनकी बेरंग परछाइयां ही नजर आ रही थी। देर से ही सही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर किसी और को मेरी जिंदगी में जगह नहीं दे सकती। तो बड़ी मुश्किल से मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया। बस एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है। आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ और अपने आप में ही बहुत खुश हूँ। सपने आज भी देखती हूँ, मगर ऐसे जो अपने बल पर पूरे कर सकूं। ख्वाहिशें अब भी है, मगर अपनी जिंदगी से। दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं कि जहाँ प्यार है वहाँ ऊंच नीच तो आती है, बुराइयां भी अच्छे दिनों के बीच आती है। इस जिंदगी में दर्द से कोई छुटकारा नहीं, मगर तुम्हें दर्द देने का हक तुम किसे देते हो, इस बात का फैसला बस तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि मोहब्बत वही है जो तुम्हारी कमजोरी नहीं, ताकत हो। और सच्ची सादगी वही है जो तुम्हारी मजबूरी नहीं, मंजूरी हो। धन्यवाद। Thank you for watching this video. For more such beautiful stories, please like, comment, subscribe and hit the bell icon, please.